अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर एफएससी कोर्स। आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड, और इसके बीच में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ से अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो गॉसेस लॉ हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी थोड़ा सा मैंने सिर्फ टाइटल बताए थे कि ये टाइटल है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तीन हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हमारी बुक में गिवन है, हमारे कोर्स में शामिल है, तो हमारा कंसर्न सिर्फ उन्हीं तीन एप्लीकेशन से है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है उसका टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। देखिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझाने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है हॉलो स्फीयर। स्फीयर आपको पता है कि स्फीयर आपके पास कौन सी शेप होती है, जैसे कि फुटबॉल ले लें या कोई भी आप इस टाइप की शेप, फुटबॉल टाइप की जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं स्फीयर। हॉलो स्फीयर वो होता है जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है। एक होता है हॉलो स्फीयर, एक होता है सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर वो होता है जो अंदर से खाली होता है, जैसे कि फुटबॉल। तो हमारा यहाँ पे कंसर्न फुटबॉल टाइप की जो शेप है उसके साथ है। और दूसरा होता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो अंदर से बिल्कुल भरा हुआ हो, जैसे कि आप माल्टा ले सकते हैं, ऑरेंज, अगर आप उसको कट करें देखिए अंदर से फुल भरा हुआ था, तो ये आपके पास है सॉलिड स्फीयर। हम उसकी बात नहीं करें, हम ले रहे हैं फुटबॉल टाइप की जो शेप है उसकी बात ले रहे हैं। और आगे बात की है कंडक्टर, कि आपके पास ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, मतलब ये आपके पास किसी मेटल से बना हुआ है, क्योंकि मेटल के ऊपर ही चार्जेस होते हैं। तो हम यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं। तो हम लाजिम बात है, जब कंडक्टिंग स्फीयर है उसकी सर्फेस के ऊपर क्या है, चार्जेस हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर दो केसेस इसके बनते हैं। जो फर्स्ट केस है उसमें हम एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि इस स्फीयर के अंदर पड़ा हुआ है, स्फीयर के अंदर है, सेंटर पर नहीं है, ना ही तो इसकी सरफेस है, बल्कि सरफेस और सेंटर से दरमियान में जो पॉइंट है वहाँ पर पड़ा। आपको देखो डायग्राम शो हो रही है, यहाँ पर आपके पास एक पी पॉइंट है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ओपन स्पेस में, मतलब स्फीयर के अंदर ओपन पड़ा हुआ है, तो हम इसकी ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। वजह ये है कि गॉसेस लॉ अप्लाई होता है क्लोज सरफेस पे, क्योंकि ये पॉइंट जो है क्लोज सरफेस नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए एक इमेजिनरी सरफेस ले लेंगे इसके इर्द गिर्द, और हम ऐसा करते हैं कि डॉटेड लाइन हमने शो की, ये भी समझे कि एक स्फीयर बन गया, इमेजिनरी स्फीयर बन गया, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, हम इसको नाम दे देंगे गॉसियन सरफेस। तो अब यहाँ पे रेडियस की अगर बात की जाए तो सेंटर पॉइंट से लेके जो ओरिजिनल स्फीयर है उसका जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे कैपिटल आर से, जबकि सेंटर पॉइंट से लेके इस गॉसियन सरफेस मतलब इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस उसको हम आर डैश से डिनोट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पर फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम अप्लाई कर देते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ हमारे पास बराबर है 1/ε0 मल्टीप्लाई चार्ज इनक्लोज्ड। अब यहाँ पर आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पर इस सरफेस के अंदर इस पॉइंट पी के ऊपर क्या कोई चार्ज आपको नज़र आ रहा है? कोई भी आपको चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी चार्ज नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो कैपिटल आर है वो हमारे पास ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू आर डैश से, क्योंकि वो उसके सेंटर में आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 0, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉसेस लॉ जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है वो 0 बन रहा है। और फ्लक्स हमारे पास अगर एक और हिसाब से देखा जाए तो उसकी वैल्यू होती है E डॉट ए। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा E डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें E डॉट ए से जो 0 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और या तो एरिया 0 है। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि एरिया तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी सरफेस हो तो उसका एरिया कुछ ना कुछ होता है, और यहाँ पर एरिया 0 नहीं है। तो फिर क्या चीज़ 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर 0 हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर 0 है। कंक्लूजन हम यहाँ पर इसका देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज 0। इट इज़ अ फील्ड फ्री रीजन। ये हमारे पास जो रीजन हो गया, हमारे पास फील्ड फ्री रीजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर 0 होगी। अच्छा देखिए एप्लीकेशंस इसकी मैं समझाने लगा हूँ जो डेली लाइफ में हमारे पास अप्लाई हो रही हैं। तो उसको समझाने के लिए देखें ज़रूरी है कि इसकी शेप को मेटल्स जो स्फीयर होता है ना, मेटल स्फीयर, इसके ऊपर क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होंगे, और इसके अंदर जितना भी रीजन होता है उसको हम बोलते हैं फ्री रीजन, बोलते हैं फील्ड फ्री रीजन, मतलब अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं टीवी की, या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ले लेते हैं। तो आपने उसके ऊपर कोई वीडियो प्ले की हुई है, आप देख रहे हैं, तो देखिए उसके जो ग्राफिक्स होते हैं उसकी एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब की जा सकती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स जो आपकी टीवी स्क्रीन है या कंप्यूटर स्क्रीन है उसके सिग्नल्स ख़राब हो सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो सकती है बाहर की फील्ड से। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेटल बॉक्स उस टीवी या कंप्यूटर के ऊपर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से आपके सिग्नल्स या आपकी स्क्रीन क्या रहती है, स्टिल रहती है। सही है। डेली लाइफ की एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अक्सर ज़्यादातर ऐसा होता है कि किचन में एक शीट पड़ी होती है जिसको हम बोल सकते हैं एलुमिनियम शीट बोल सकते हैं, आपने देखी होगी अक्सर। ये हम ऐसा करते हैं कि अक्सर अपने फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर अगर आप रिंग करेंगे तो वो अच्छे तरीके से सिग्नल जा रहे हैं, मतलब रिंग आ रही होगी। लेकिन अगर मैं इस एक मोबाइल को इस एलुमिनियम की शीट के अंदर बंद कर दूं तो यहाँ पर अब क्या होगा, आप अगर रिंग करेंगे दूसरे मोबाइल से इस मोबाइल पर तो कॉल यहाँ पर नहीं जाएगी बल्कि सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि आपने इसको एक मेटल बॉक्स में, एक मेटल बॉक्स की ही तरह ये शीट काम कर रही है, क्योंकि ये भी एलुमिनियम के आपके पास एक मेटल है और ये भी अंदर अपने अंदर नहीं जाने दे रहा इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसकी वजह से यहाँ पर सिग्नल्स ड्रॉप हो जाएंगे। मेटल शील्ड का ये काम कर रही है। इसी के साथ साथ अगर आप माइक्रोवेव ओवन को देखें तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका माइक्रोवेव ओवन सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप ऐसा करें कि अपना सेल फ़ोन लें और माइक्रोवेव ओवन के बीच में रख दें और एक और सेल फ़ोन से उसके ऊपर रिंग करें, तो यहाँ पर आपको सिग्नल ड्रॉप फील होगा। वजह क्या है, क्योंकि माइक्रोवेव ओवन भी एक मेटल शील्ड ही है और अपने अंदर सिग्नल्स को नहीं जाने देता। अब नेक्स्ट ऐसा कर लेंगे कि केस नंबर 2 इसका डिस्कस कर लेते हैं, इसी एप्लीकेशन का केस नंबर 2, जिसमें हम ऐसा करेंगे कि हम जो पॉइंट लेंगे, अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो ऐसे पॉइंट पर फाइंड करनी है जो कि इस हॉलो स्फीयर से बाहर है, जिसका रेडियस बन रहा है स्मॉल आर। और ये जो स्मॉल आर है ये पहले वाले रेडियस से क्या है, ज़्यादा है। मतलब जो हमारे पास सरफेस जो हॉलो स्फीयर है उसका रेडियस इस वाले रेडियस से छोटा है। तो आप ये बोल सकते हैं स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट है और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इसको हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि वो रीज़न ये है कि ये हमारे पास ओपन स्पेस में पड़ा हुआ है और पॉइंट के ऊपर आपके पास गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं होता। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेंगे और इमेजिनरी सरफेस लेंगे जिसको हम गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। तो ये अब हमारे पास बन गया एक बोल सकते हैं क्लोज सरफेस बन गया। अब हम इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। गॉसेस लॉ अप्लाई करने से पहले हम ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ पर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है ई डॉट ए के, और कॉज एंगल बीच में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उस एरिया वेक्टर एरिया के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर कॉज 0 पुट करेंगे। कॉज 0 बराबर होता है मैक्सिमम फ्लक्स के, तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स बराबर होता है क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखें क्यू तो हमारे पास 0 नहीं हो सकता, तो इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सरफेस से नीचे, इस गॉसियन सरफेस से नीचे हमारे पास चार्ज पड़े हुए हैं, सरफेस के ऊपर देखें चार्ज पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 का आपस में कंपेयर करते हैं, जिससे आ जाता है ई ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ए जो लिखा हुआ एरिया है वो स्फीयर का है, तो हम यहाँ पर उसका फार्मूला लिख लेते हैं जो कि बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर लिख लिया। यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को मैं यहाँ से हटाने के लिए ऐसा करता हूँ, डिवाइड कर दूंगा दोनों साइडों पर 4 पाई आर स्क्वायर से, तो जिससे मेरे पास एक साइड से कट जाएगा, दूसरी साइड पर डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, जिससे मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो बन रही है ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यही हमारे पास वो फार्मूला है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। अब हम मूव करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 पर। एप्लीकेशन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इनफाइनाइट शीट की यहाँ पे बात आई। इनफाइनाइट शीट आपके पास ऐसी शीट जिसकी बाउंड्रीज आपको ना पता हो, जिसको आप काउंट ना कर सके, बहुत बड़ी शीट। लेकिन यहाँ पर देखें क्योंकि हमारे पास छोटी स्क्रीन है तो यहाँ पर हम ऐसी शीट बना नहीं सकते, तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि एक छोटी शीट ले लेंगे और आप ये समझें कि ये उस शीट का एक पार्ट है, या आप ये समझें कि ये वही शीट है लेकिन हमने इसको एक स्मॉल पोर्शन में लिया हुआ है। तो कंसिडरेशन आपकी यही होनी चाहिए कि इनफाइनाइट शीट है। और यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है चार्जेस, मतलब यहाँ पर हमने इसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए, तो हमारे पास एक मेटालिक शीट हो गई, पॉजिटिव चार्जेस हमने यहाँ पर ले लिए। सही है। अब हमने यहाँ पर ऐसा करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्योंकि फाइंड करने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ऐसा करेंगे कि इस शीट से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखें एक और बात यहाँ पर
गौर करें वो ये है कि ये हमारे पास क्योंकि पॉइंट है और ये शीट हमारे पास फ्लैट है, मतलब ये किसी बाउंड्री के अंदर तो नहीं इनक्लोज्ड, लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ तो अप्लाई होता है क्लोज सरफेस पर, और यहाँ पर हमारे पास क्लोज सरफेस है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें एक गाउसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। अब गाउसियन सरफेस मैं यहाँ पर मुख्तलिफ ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर स्फेयर भी ले सकता हूँ, क्यूब भी ले सकता हूँ, इर्रेगुलर शेप भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम जो गाउसियन सरफेस यूज़ करेंगे वो हमारे पास है एक सिलेंडर। तो हम यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस यूज़ करेंगे। अब सिलेंड्रिकल ही गाउसियन सरफेस हम यहाँ पर क्यों यूज़ करें, उसका रीज़न यहाँ पर मैं ये दूंगा कि इससे हमारे पास कैलकुलेशंस में काफ़ी आसानी होती है, और आखिर में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें हमारे पास कैलकुलेशन में किस तरह से आसानियाँ आ रही हैं। अब देखें, इसी गाउसियन सरफेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन इस तरीके से हम कर लेते हैं कि इसके हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर इस गाउसियन सरफेस के हमारे पास 3 पार्ट बन रहे हैं, और हर एक पार्ट पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड करेंगे, हम उसको आखिर में ऐड अप करेंगे। तो इसके देखें 2 हमारे पास फ्लैट फेसेस बन रहे हैं। इस सिलेंडर को अगर आप देखें तो इसके 2 फ्लैट फेसेस बन रहे हैं, और जो पॉइंट है वो इस फ्लैट फेस के जो फ्लैट फेस नंबर 1 है इसके ऊपर बिल्कुल एज पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल किनारे पर पड़ा हुआ है। और हमने इन दोनों एजिस की हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। और फिर हमारे पास देखें एक मिड में एक और हमारे पास जगह है जो पाइप टाइप आपको नज़र आ रहा है, ये भी आपके पास क्या एक सरफेस ही है। तो हम इसकी भी क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस बोलेंगे। तो हम फाइंड करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले फ्लैट जो हमारे पास सरफेस है उसकी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो सरफेस नंबर 1 है इसके बीच में जो वेक्टर एरिया इस सरफेस का वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो बाहर की तरफ निकलेंगी, और ये भी हमारे पास वेक्टर एरिया की ही डायरेक्शन में, तो दोनों का एंगल हो गया 0, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एंगल बीच में 0, तो cos 0 पुट कर दिया, EA cos 0, और cos 0 बराबर होता है 1 के, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई मैक्सिमम। तो हमने लिख दिया फ्लक्स फ्लैट मतलब फ्लैट फ्लक्स जो हमारे पास फ्लैट सरफेस से जो 1 हमारे पास आ रहा है, जो फर्स्ट हमारे पास फ्लैट सरफेस है, यहाँ से जो हमारे पास फ्लक्स आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है EA। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ जो फ्लैट सरफेस है सिर्फ एक तो नहीं है बल्कि दूसरी साइड पर भी है, तो हम यहाँ पर एक और फ्लैट सरफेस का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने यहाँ पर ऐड करना होगा। तो हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं, उसके बीच में भी आप देखें तो हमारे पास वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो हम इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर लेंगे, जिससे आता है फ्लैट फ्लक्स इज इक्वल टू EA 2EA आ गया, क्योंकि हमारे पास 2 EA थे, हमने दोनों को ऐड अप कर लिया, जिससे आ गया 2EA। अब हमारे पास कर्व पाथ है, इसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, लेकिन जो फ्लक्स जो फ्लैट सरफेस है अगर इसकी देखें, इसका वेक्टर एरिया देखें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है, किसके, इन पॉजिटिव जो शीट है इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बीच में बन रहा है, पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो पाइप टाइप आपको नज़र आ रहा है जो कर्व पाथ है इसका जो वेक्टर एरिया वो परपेंडिकुलर है इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा EA cos 90, और cos 90 बराबर होता है 0 के, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कर्व पाथ का है वो 0 आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं और इक्वल डिस्टेंस पर आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास स्ट्रेट जा रही हैं, आगे पीछे मूव नहीं कर रही, क्योंकि जो साथ वाला पॉजिटिव चार्ज है और जो दूसरे नीचे वाला ऊपर वाला आगे और पीछे जितने भी हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को पुश करें कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों फ्लक्सेस को आपस में ऐड कर लेंगे, या दोनों फ्लक्स को, बल्कि फ्लैट सरफेस वाला फ्लक्स और कर्व सरफेस वाला फ्लक्स। तो हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, पुट करने से हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ रहा है वो आता है 2EA आ रहा है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। गॉसेस लॉ के मुताबिक जो टोटल फ्लक्स होता है वो बराबर होता है 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज, मतलब Q के बराबर। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो बराबर होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाय ε0। अब यहाँ पर देखें चार्ज डेंसिटी की यहाँ पर बात हम करेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज डेंसिटी का मतलब, चार्ज डेंसिटी को हम शो करते हैं सिग्मा से, और यह हमारे पास का सिंबल है, और ये बराबर होता है Q डिवाइड बाय A। इसका मतलब ये है कि एक एरिया में जितना चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं
चार्ज डेंसिटी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एरिया है, एक सरफेस है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर और उसके ऊपर चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े हैं, तो इसकी चार्ज डेंसिटी लो होगी। इसके मुकाबले में हम एक और सरफेस लेते हैं और वो भी साइज़ में बिल्कुल सेम है, मतलब एरिया दोनों का सेम है, ये भी 1 मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर चार्जेस काफ़ी ज़्यादा, तो हम बोलेंगे इसकी चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे अगर Q की वैल्यू निकालना चाहें तो Q की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाएगी, Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। और यहाँ पर जो Q हमारे पास लिखा था गॉसेस लॉ के बीच में, हम यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, आ जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा है टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे, जिससे आ जाएगा 2EA इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई सिग्मा ए। अब यहाँ पे एरिया दोनों साइडों पर है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास, और यहाँ पर 2 है तो 2 को हम दोनों साइडों पर डिवाइड कर लेंगे, जिससे आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, और यही चीज़ तो हमने फाइंड करनी थी। एप्लीकेशन नंबर 2 में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही शो कर रही है। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस पे हमारे पास डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर देखिए फार्मूला में हमारे पास r नहीं है, रेडियस हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पर हम रेडियस या डिस्टेंस को हम नहीं मेंशन कर रहे। इसका मतलब ये है कि रेडियस डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। अच्छा एक और एडिशन बीच में कर लेते हैं, ये तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं, मतलब डायरेक्शन की फॉर्म में लिखूं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर एक एरो आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी है, और आ जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और कैप आ गई है। आर कैप आपके पास का यूनिट वेक्टर है जो हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। अगर तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन आपके पास आउटवर्ड होगी, और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। अब ऐसा कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। एप्लीकेशन नंबर 3 का टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d, और दोनों ऑपोजिटली चार्ज है। मतलब ये हुआ कि एक के ऊपर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। और लाजमी बात है हमारे पास अगर ये बिल्कुल आपस में यूनिफॉर्मली हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वल आएंगी, और पॉजिटिव से कहाँ पर आएंगी, नेगेटिव की तरफ। और एक पॉइंट है जो बिल्कुल इसके सेंटर में पड़ा हुआ है, और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। लेकिन ये हमारे पास क्योंकि ओपन स्पेस में पड़ा हुआ है तो हम इसके ऊपर गाजेस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम गाजेस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमें सबसे पहले इसको किसी क्लोज सरफेस में लेना होगा। तो हम यहाँ पर एक क्यूबाइड गाजियन सरफेस ले लेंगे। क्यूबाइड गाजियन सरफेस लेने का भी रीज़न ये है क्योंकि इससे हमारे पास कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर गाजियन सरफेस। अब यहाँ पर देखें जो क्यूबाइड है इसके 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस का अपना एक फ्लक्स होगा। तो हम ऐसा कर लेंगे कि हर एक फेस की अपनी अपनी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको फाइंड करेंगे और उसको आपस में ऐड करेंगे और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करेंगे पहले। तो जो फर्स्ट आपके पास फेस है अगर वहाँ उसमें देखें तो यहाँ पर जो इसका वेक्टर एरिया उसकी डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन जो आपस में बन रही है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से आपके पास फ्लक्स आ जाएगा यहाँ पर 0। इसी तरीके से सरफेस नंबर 2, 3 एंड 4 इन सब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है 0 क्योंकि इन एंगल बन रहा है 90 डिग्री। जो सरफेस नंबर 5 है वो मर्ज हुई हुई है पॉजिटिव प्लेट के अंदर। ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये जो एक फेस है आपके पास ये उसके अंदर मर्ज हुआ है पॉजिटिव प्लेट के अंदर, क्योंकि ये इनर है, इन हुआ है उसके अंदर प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर भी फ्लक्स होगा 0 क्योंकि फर्स्ट केस हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी मेटल सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट आ जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हम 0 ले लेंगे। लेकिन जो फेस नंबर 6 है उसको आप देखें तो उसका वेक्टर एरिया डाउनवर्ड है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका भी वेक्टर एरिया डाउनवर्ड है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 0 आ रहा है। तो हम ले लेंगे EA cos 0 और cos 0 बराबर होता है 1 के, मतलब यहाँ से फ्लक्स आ रहा है EA हमारे पास फ्लक्स आ रहा है। और टोटल अगर हम फ्लक्स फाइंड कर लें इन सब फ्लक्स को आपस में ऐड कर लेंगे जिससे आपके पास आता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू EA। ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी तरीके से हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और गॉसेस लॉ बराबर होता है फ्लक्स इज इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन नॉट Q, और Q की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो कि हमारे पास बराबर होती है सिग्मा A की हमने पहले फाइंड की हुई है, हम यहाँ पर पुट कर लेंगे जिससे हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आती है फ्लक्स इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो है फ्लक्स
टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ई ए इज़ इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों साइडों पर एरिया है तो एरिया एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके दरमियान में है? 2 पैरेलल ऑपोजिट प्लेट्स, मतलब दोनों के चार्जेस ऑपोजिट हैं, 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, दोनों के चार्जेस ऑपोजिट हैं और इनके दरमियान हमने क्या फाइंड की? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।